अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल ज़ुबैर शाह। दोस्तों, आज मैं दानिश स्कूल की एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट जो कि 4th एंट्री का स्टूडेंट था, यहाँ से एफएससी कंप्लीट करने के बाद आईयूबी के अंदर उसका एडमिशन हो गया इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर। वहाँ से एमएससी मैथमेटिक्स कंटिन्यू है, 7th सेमेस्टर चल रहा है। और उसके बाद ये बच्चा फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आया और वहाँ से कुछ अर्सा काम सीखने के बाद माशाल्लाह ये बच्चा बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहा है। अब फ्रीलांसिंग में ये क्या काम कर रहे हैं और इनका क्या नाम है, ये भी आपको खुद बताएंगे और इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो आपके सामने लाते हैं। चलें जी, इनकी हम आपसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ठीक सर, हैं? क्या हाल है? ठीक। अब पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका क्या नाम है, क्या कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग में क्या कुछ कर रहे हैं, आप बताएं ज़रा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान शफ़ीक है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ीक है और मैं काहींपुर का रिहायशी हूँ। मैंने 2013 में दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर में एडमिशन लिया था। वहाँ एडमिशन लेने के बाद उन्होंने मेरी स्किल्स को बहुत ज़्यादा, टीचर्स ने, सारे तमाम अमले ने उसको इन्हांस किया, ग्रो किया। मुझे ये हमेशा उन्होंने ये सिखाया कि आपने हार्ड वर्क कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है। आपने अगर कोई चीज़, जिस चीज़ में जाना है तो उसमें कैसे स्ट्रगल करनी है, कैसे उसमें सक्सेस हासिल करनी है और आपने कैसे कंसिस्टेंट रहना है उस चीज़ के साथ। तो जब मैंने वहाँ से 2020 तक मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की 2020 में, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से इस्लामी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया मैथमेटिक्स में। तो फिर मैंने वहाँ से मैथमेटिक्स में बीएस करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया। तो फ्रीलांसिंग में मैंने अपने एक सर मोहम्मद असलम साहब, जो अभी एनएफटीपी मुल्तान में बीजेडयू में वो प्रोफेसर हैं, वहाँ वो कोर्सेज करवा रहे हैं, उनसे मैंने अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट किया, उनसे सीखा। तो ये जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो तब जब मैं सुनता था बाहर के लोग इतना कमा रहे हैं, इतना अर्न कर रहे हैं, तो मुझे फेक लगता था। मैं कहता था कि पता नहीं कैसे अर्न कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक दिन में लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका इशू नहीं है, हर हमारी न्यू जनरेशन का इशू है। वो कोई भी सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं यार, ये बस ये अपनी कंपनी की मशहूरी है, जी बस ये टाइम पास कर रहे हैं, ये थोड़े से अपने सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। जी हालांकि ये फील्ड है, इसका जो आपकी जो रियल एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि वाकई ही इसी फील्ड के अंदर आप भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अच्छा, आपसे देखिए, मैं एक सिंपल बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि यार फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। जी अब आप बताएं कि फ्रीलांसिंग में आप क्या कर रहे हैं, ये जी होती क्या चीज़ है, ये बताएं ज़रा। सर, फ्रीलांसिंग वैसे तो जब स्टार्ट हुई थी तो इसको एज अ पार्ट टाइम ही लोगों ने कंसीडर किया था, और इस टर्म को यूज़ किया गया था कि जो फॉरेनर स्टूडेंट्स आते हैं यूएसए में, अमेरिका, मतलब कनाडा वगैरह में, यूरोप में, तो उनके लिए मुश्किलात होती थी। तो उन चीज़ों को सोल्व करने के लिए उन्होंने ना एक ऐसा टर्म बना दिया कि ये पार्ट टाइम स्टडी के साथ साथ काम करें और अपना एक्सपेंसेस बेयर करें। तो फिर वो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। और फिर अब देखें, डिजिटल दौर है, हर हर बंदा कहता है कि मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा फेसबुक पेज होना चाहिए, मेरा हर चीज उस पे वेबसाइट होनी चाहिए, मेरा डिजिटल कारोबार होना चाहिए। तो उस चीज की तरफ चले गए, उसको हम कह देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग में, फिर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले एसईओ आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास एड्स आ जाते हैं, एड्स क्रिएशन आ जाती है, एड्स रनिंग आ जाती है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, अमेजोन एड्स। ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी बायसियत एक चीज में भी अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं, जैसे हम फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो यहाँ पूरी दुनिया में हमारी जो स्किल ये रिक्वायर्ड है। आज हर बंदा चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट है उसके एड्स रन हो, मेरी जो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ऑडियंस क्रिएट हो और ऑडियंस से वो बायर में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है मेरे पास, लेकिन मेरी प्रोडक्ट को कोई पहचानता नहीं है, मेरी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। अब उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को कैसे इंक्रीज करना है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होती है। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं कि आप फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं? आप? मैं फ्रीलांसिंग में एसईओ करता हूँ, एसईओ के बाद कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग में फिर आर्टिकल्स, ब्लॉग ब्लॉगिंग खुद करता हूँ, वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ ब्लॉग पोस्ट अपलोड करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। सिंपल टर्म्स में हम यही कहते हैं। और ब्लॉगिंग से मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक वेबसाइट से 30 से 40,000 रुपीज इजिली अभी होता है, और मैं इतना ज्यादा उस पर काम भी नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मैं आप ये बताएं जी कि आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे 1 and 6 मंथ हो गए, 1 ईयर 6 मंथ। 1.5 साल आपको हो चुका है। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी एवरेज इनकम बताएं कि एक मंथ में कितना कमा लेते हैं? एवरेज इनकम मेरी जो मंथ की है वो राउंड अबाउट
5 लाख के करीब है। यानी कि 5 लाख को माशाल्लाह ये बंदा गेड़ा दे जाता है जी। और रियली कमा रहे हैं। बाकी वाकई 5 लाख कमा रहे हैं या सिर्फ नाजरीन को बताने के लिए कि हाँ यार मैं कमा रहा हूँ? नहीं, ऐसा मैंने एवरेज बताया। बीच में कुछ ऐसे मंथ आते हैं जो मैं 15-15 दिन का 15-15 20-20 लाख रुपए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाया। जी जी। और ये क्योंकि अर्निंग्स हमारी होती है डॉलर्स में, तो डॉलर्स का रेट आपको पता है, हमें पता है कि 300 रुपए के करीब है, और अब ओपन मार्केट में तो और भी ज्यादा महंगा बिकता है। बिल्कुल ऐसे तो जब आपके पास एक मंथ में आप $4500 कमाते हो तो राउंड अबाउट 15 लाख रुपीज आप एक मंथ में अर्न कर रहे हो। तो वो मैंने सारी एवरेज बना के, कभी ये भी होता है कि 5 लाख से कम भी मंथ चला जाता है, लेकिन अब मेरा मतलब एवरेज यही है कि 5 लाख पर मंथ 6 लाख इजीली हो जाता है। अच्छा, आप ये बताएं, जब आपने पहली इनकम आपको मिली जी तो कितनी खुशी हुई और उस पहली इनकम का आपने क्या किया था? सर, मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, रमजान शरीफ था और सारी रात मैं बैठ के लैपटॉप पे काम करता था। तो मेरी वालदा मुझे कहती थी कि अपने अल्फाज में, कि मैं उन्हीं के अल्फाज कोट करता हूँ कि पुत्र सो जा, तेन कुछ नहीं लबना, इस चीज तो तेन कुछ नहीं लबना, तो सो जा। लेकिन मुझे बिलीव था कि मैंने करना है और मैं करूंगा। मुझे मेरे टीचर ने जो गाइड किया था यही था कि बेटा इसमें अमाउंट है, आपकी सोच से भी बढ़ के है। तो मैंने अपने टीचर को फॉलो किया, मैंने मेहनत की और फर्स्ट टाइम चांद रात के मतलब रात को ना मुझे 4 बजे, सुबह 4 बजे ईद वाले दिन मुझे पहली जॉब मिली थी और उस क्लाइंट का नाम था सेड्रिक, वो पुर्तगाल से बिलोंग करता था। अच्छा। $5 पर आवर के हिसाब से मुझे जॉब मिली थी। मैंने ईद वाले दिन उससे रिक्वेस्ट करने के बाद 8 घंटे काम किया था $40 का। ठीक है। तब से जब मैंने सोचा कि पाकिस्तान में एक मजदूर की, एक टीचर की, बाकी लोगों की पे इतनी नहीं है कि मैंने एक दिन में इतना अर्न कर लिया, वो भी एक जॉब से। अगर यही मेरे पास 10 जॉब्स हो, 15 जॉब्स हो, तो मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। फिर मैंने और ज्यादा मेहनत की इसमें, फिर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए, उनको सिखाने के लिए और ज्यादा मेहनत करती, और चलते चलते अब 15 लाख 20 लाख भी मंथ का निकल जाता है, 5 लाख भी अर्न कर लेते हैं। ये अर्निंग सर अभी छोटे रिसोर्सेज है मेरे पास, अभी इतनी रिसोर्सेज नहीं है। अगर जैसे मैं अभी साथ साथ बिल्ड करता जा रहा हूँ, मैं नए नए कोर्सेज करता जा रहा हूँ और मैंने नई नई चीजों में अपने वो सक्सेस हासिल कर लिए हैं, स्किल्स हासिल कर लिए हैं, तो मैं अब काम मजीद इसको इनहांस करना चाह रहा हूँ। जनरेशन है जी, तो क्या इस चीज में उनका स्कोप है, क्या इस चीज में वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं जी, या सिर्फ वो स्टडीज की ही तरफ हैं? क्या उनको पढ़ना चाहिए या फिर फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए? जी, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें फ्रीलांसिंग में, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास और उन्होंने हमारे साथ डील करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में। बिल्कुल। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी, हमें बात करने का वे नहीं आएगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और हमें हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप होंगी। अगर आप एफएससी के बाद या मैट्रिक के बाद छोड़ के कहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग कर लूं और आगे मैं स्टडी नहीं करना चाहता, अगर आपके पास वसाइल हैं, सोर्सेज हैं, हर चीज आपके पास अवेलेबल है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फीसेस। आप जब फ्रीलांसर बन जाते हो तो आपने अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करने होते हैं। बिल्कुल। तो आपको स्टडी करनी चाहिए। जब आपके पास एजुकेशन होती है, उसके साथ आपके पास स्किल्स होती हैं, तो फिर आपकी क्या मतलब डिमांड होती है बहुत ज्यादा मार्केट में। अब मैं बीएस मैथमेटिक्स करने के बाद अब बीएस मैथमेटिक्स में हूँ और मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। मैं अगर स्टडी छोड़ दूं यही तो फिर क्या फायदा मेरा, मतलब नहीं, मेरी ये स्किल्स भी अधूरी रह जाएंगी और स्टडी भी अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि कल को मुझे किसी भी चीज का कोई मैं इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ या कोई मैं बड़ा इदारा बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे डिग्री की जरूरत है। मुझे जाके अपनी डिग्री शो करनी पड़ेगी कि देखिए मेरी इस इतने मार्क्स के साथ मैंने ये डिग्री किया है और मैं ये स्किल्स मुझे आती हैं। और अब तो फ्रीलांसिंग में आपको गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर हो रही हैं। अभी पाकिस्तान में 17 सेंटर्स हैं और इन फ्यूचर वो हजारों की तादाद में सेंटर्स बनेंगे। और पाकिस्तान, आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान दुनिया में 2nd नंबर पे है फ्रीलांसिंग के अंदर आ चुका है माशाल्लाह। और अभी तो लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि ये कोई स्कैम है, ये कोई जुआ है या ट्रेडिंग वगैरह समथिंग लाइक इसको, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के साथ धोखे हो चुके हैं, लोग डरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें ना कोई जीरो इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। अच्छा लैपटॉप का ये मतलब नहीं है कि आपके पास 50 लाख रुपए वाला लैपटॉप, आपके पास 22,000 रुपए वाला लैपटॉप है, उसमें एसएसडी लगवाएं और वो लैपटॉप आप काम कर लें, उस पे काम स्टार्ट करें। मैं सबको बोलूंगा उस पे काम स्टार्ट करें और उसके बाद आप इतना अर्न करें कि आपके पास लाखों वाले लैपटॉप हों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे ऑडियंस हैं जी, अब माशाल्लाह आप काम काफी 1.5 साल से सीख रहे हैं, माशाल्लाह आपने अच्छी खासी अर्निंग भी की है और पर मंथ भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अगर कोई हमारा दोस्त भाई आपसे काम सीखना चाहे जी, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा सर, आप भी वीडियो में शेयर कर दीजिएगा। मैं
ये स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर आ रहा है, मोहम्मद इमरान इनका नाम है जी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आपसे अगर कोई बंदा काम सीखना चाहे जी। फ्रीलांसिंग का, तो आप कहाँ पे काम सिखाते हैं, जरा अपना एड्रेस बता दें। मैं कायमपुर में सिखाता हूँ। इस वक्त मेरा जो कोर्स चल रहा है वो कायमपुर तहसील हासिलपुर में स्टार्ट है। अपने आबाई इलाके में मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग क्लासेस होती हैं, और जो क्लास फिजिकल होती है वही क्लास ऑनलाइन सेशन भी चल रहा होता है, जूम पे सेशन चल रहा होता है। तो जो लोग मेरे साथ फिजिकल अटैच नहीं हो सकते, जो मेरे साथ फिजिकल इंगेज नहीं हो सकते क्लास में, तो वो मेरे साथ ऑनलाइन इंगेज हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं जो मेरे से ऑनलाइन सेशन ले रहे होते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं हो सकते, इधर बिल्कुल नहीं ऐसा पहुंच ही है। सकते। तो अच्छा आपसे एक और बात, जो सबसे अहम क्वेश्चन, जी अब कोई भी स्टूडेंट जब ये सोचता है कि मैंने काम करना है, जी कितना अरसा उसको काम करना पड़ेगा कि 5 महीने 6 महीने 3 महीने काम करने के बाद वो अर्निंग के काबिल हो जाएगा? तो आप जरा ये बात क्लियर कर दें। सर, अगर कोई जेनुअनली बताने वाला हो ना, टू द पॉइंट आपको चीजें गाइड करने वाला हो और लेके चलने वाला हो, और अगर आप मेहनत करने वाले हैं, तो विद इन 1 मंथ आपकी अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है सही। ड्यूरिंग कोर्स। और ये मेरी भी यही थी कि मैंने ड्यूरिंग कोर्स ही अपने टीचर के पास कोर्स भी करा था, और उसी में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये थे हमारे दानिश स्कूल की माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट, और दानिश स्कूल की बहुत अच्छी एक ये सक्सेस स्टोरी है, ये आप लोगों के सामने। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में अवेयरनेस हो सके, और आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी लोग अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। तो आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ फ्रीलांसिंग के अंदर भी आएँ, अगर आपके पास टाइम है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियो है कि आप, अगर आपके पेरेंट्स आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक स्किल है, जी स्किल सीखें। सीखने के बाद उसके अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अच्छा बनाएं, पेरेंट्स की, छोटे बहन भाइयों की भी हेल्प करें। माशाल्लाह ये हमारे स्टूडेंट है, अपने छोटे बहन भाइयों को भी हेल्प कर रहे हैं, और माशाल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा रहे हैं। जी तो आप इनसे कांटेक्ट करें और इनसे काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।